राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और आप स्पेशली लाल धागे बाबा से जुड़े हुए हैं और आप दिया अखंड दीप सारे कुछ कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको देखना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो देखिए दोस्तों, मैं भी काफ़ी टाइम से बाबा से जुड़ी हुई हूँ। लगभग 1 साल होने आया मुझे। मैं लास्ट जून में बाबा के धाम भी जाके आई हूँ। बहुत लोग ये बात जानते हैं, जो लोग नई नए आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। मैं जून में खुद जाके देख के आई, तो बहुत लोग मुझे आके बोल रहे थे, दीदी आप ये सब पे कैसे विश्वास कर लेते हो? तो आप जब वहाँ जाओगे, आप देखोगे, आपको भी यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में परमात्मा है ना। तो ये चीज़ें, और बहुत सारे लोग मुझसे अखंड दीप के बारे में पूछते हैं, व्रत के बारे में पूछते हैं, तो जिसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। और जिनका पॉजिटिव आया, अगर वो अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहें, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। दोनों में से आप जहाँ पर भी जाके आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर लीजिएगा, और अपना जो स्टोरी है या आपको कोई भी ऐसा बात है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। मैं जैसा होगा, टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई वैसे कर दूँगी। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि इतने सारी महिलाओं का वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल सबके जहन में आता है कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो हमारा पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो आज मैं ना लाल धागे बाबा के वहाँ के 8 नियम बताने वाली हूँ, जिसको आपको करना होगा। देखो, हमारे सनातन धर्म में ना पूजा पाठ के नियम होते हैं, और नियम पे चलने पर ही हमें उसका जो है वो फल प्राप्ति होता है। तो वहाँ का सबसे पहला नियम तो ये है कि आपको बाबा पे भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा भरोसा कि कुछ भी हो जाए, वो भरोसा आपका टूटना नहीं चाहिए। आपको भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मेरे को रिजल्ट आएगा तो आएगा, चाहे लोग आपको लाख कुछ भी बोले, आपको उनकी बात पर नहीं जाना है। और अभी महिलाओं में दिक्कत क्या होती है ना, कि जिसका पॉजिटिव आ रहा है उनको देख लेती है वो लोग कि इनका तो पॉजिटिव आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। लेकिन जिनको सालों से नहीं आ रहा, आप उनको देखो कि देखो वो उनका नहीं आ रहा, फिर भी वो जुड़े हैं, फिर भी भरोसा रखे हैं। तो देखो, भरोसा ही भगवान है। अगर आप पत्थर को शिव मानोगे तो वो शिव है, अगर पत्थर को पत्थर मानोगे तो पत्थर है ना। और मैं खुद 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने जिसको जिसको बताया उनकी पॉजिटिव आ गए, कुछ के तो बच्चे भी हो गए, है ना। तो क्या मैं भरोसा तोड़ दूँ? सबका अपना अपना कर्म का लेखा है, उनको आता है। लेकिन चलिए आज हम नियम पे बात कर लेते हैं। देखिए, लाल धागे बाबा से अगर आप जुड़े हैं तो आप पति पत्नी दोनों को नियम करने होते हैं, जिसमें बहुत सारे पति करते नहीं हैं और पत्नियां करती हैं। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि अगर पत्नी पूजा पाठ करती है ना तो उसका फल उसी को मिलता है, लेकिन अगर पति पूजा करता है ना तो पत्नी को उसका 50% फल मिल जाता है। लेकिन पत्नी करती है तो वो पति को नहीं मिलता, ऐसा मेरे गुरुजी बोलते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सबसे पहले जो है वो सुबह 4 बजे उठने की आदत डालनी होगी। सुबह 4 बजे उठ के आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 5 बजे 5:30 बजे तक का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कहते हैं कि उस समय देवता जो होते हैं वो भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर निकलते हैं, और उस वक्त का जो वाइब होता है ना, मतलब माहौल वातावरण जो होता है ना, बहुत पॉजिटिव होता है। और कहा जाता है पहले के समय में कि उस टाइम पे घर के दरवाजे खुल जाने चाहिए, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ जाए। पहले के लोग, या इनफेक्ट अभी भी गांव में 4 बजे के समय में उठ के लोग झाड़ू लगा लेते हैं, गोबर लिप लेते हैं। तो ऐसा मान्यता होता है, और इसके पीछे जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी कहानी भी है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सुनाऊंगी उसकी। तो एक आपको है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको जो है पूजा पाठ जो है, कोशिश करिए 5 बजे तक आप अपना निपटा लें। आपके पति करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम उनको बोलिए कि आपके साथ पूजा करें, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। आपके साथ नहीं करे तो अलग से उनको जब उठते हैं तब कर ले, लेकिन उनको करने के लिए बोलिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें मना होती है जो पत्नी करती है पर पति नहीं करते हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो खाने पीने में जैसे कि सबसे पहले आपको नॉनवेज मना होता है, जो कि पति पत्नी दोनों के लिए होता है। आपको ड्रिंक नहीं करना है। अगर आप एज अ मेन है तो आपको ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है। तंबाकू गुटखा ये सब चीज़ें नहीं खानी है। पत्नी को जो है वो तेल मसाले भुना हुआ ये सब खाना नहीं खाना है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। पैकेट फूड आते हैं जो नहीं होता है कि 1 मिनट में डालो और बन जाता है, वैसे फूड आपको नहीं खाने, जिसे प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं।
ये आपको बिल्कुल बंद कर देना है। आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खानी है, मिर्ची मतलब बहुत ज़्यादा तीखा अगर आप खाती है तो वो आपको नहीं खाना है। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, तो आपको दूध की चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि आपको दूध नहीं पीना है, दही नहीं लेना है ना, ये सब चीज़ नहीं ले सकते। हाँ, जहाँ तक मेडिकली मैं जानती हूँ कि मट्ठा ले सकते हैं, यानी छाछ ले सकते हैं, बट अब गुरुदेव तो वो भी मना करते हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि आप गुरुदेव की ही बात माने। अब इसके बाद में ये चीज़ें आपको मना हो जाती है। आपको चाय कॉफ़ी मना होता है क्योंकि उसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है, आपको चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। और ये पति पत्नी दोनों को करना है और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना दोस्तों, जो हम लोग के लाइफ में मिसिंग होता है, वो है आपसी प्रेम। आप पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम होना। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि पति के सुबह में उठ के आप पैर छू लीजिए, क्योंकि हमारे लिए देखिए, अगर हम पत्नियों के लिए कोई इस दुनिया में भगवान है तो हमारे हस्बैंड ही है, क्योंकि वही हमारे सब लालन पोषण सब कुछ करते हैं, है ना। भले औरत भी कमाती है, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी कमाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पति के बिना अपनी लाइफ को इंसिस्ट नहीं कर सकती हूँ। नहीं है मेरी लाइफ कुछ भी अगर वो नहीं है मेरे साथ, तो गुरुदेव से बहुत सही बात बोलते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, आपसे प्रेम रखना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और दोनों टाइम हो सके तो आप संकल्प लीजिए, और दोनों टाइम आप आरती कीजिए, संध्या वंदन कीजिए, और खुद से कीजिए, चाहे गलत कीजिए। नहीं बोल पाएंगे शुरू शुरू में, नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप करिए, खुद से करिए, है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो बोलते हैं ना, आप जितना भक्तिमय रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। और ये मैं ना अभी, ये तो गुरुदेव की बात मैं बता रही हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 9 से 10 महिलाएं जो है जो पॉजिटिव हो चुकी हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपका पॉजिटिव आ गया। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि दीदी हमने इतना ये चीज़ किया, और गुरुदेव के सामने अखंड दीप तो हम करते ही करते थे। 1 महीना पीरियड आ गया, 2 महीना पीरियड आ गया। हाँ, एक चीज़ बहुत कॉमन मैंने देखी है, जो मेरे साथ भी हुई है। आपका ना शुरू में 2-3 ऐसा होगा कि आपके पीरियड मिस हो जाएंगे और आपका पीरियड आ जाएगा। आप अखंड दीप जलाओगे, आपका पीरियड आ जाएगा। आपकी हल्की लाइन आएगी, फिर पीरियड आ जाएगा। ये आपके साथ 2-3 बार साइकिल में ऐसा होगा। ये चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है जिनका पॉजिटिव आया है। जैसे मेरा भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे को हल्की लाइन आई है, फिर पीरियड आ गए। मेरा अखंड दीप जलाने का सोच रही हूँ, मेरे को पीरियड आ गए। मतलब ऐसा मेरे साथ भी घटा है, और बहुत सारे के साथ हुआ है। और मेरे को जो पॉजिटिव आया, जो मेरा मिसकैरेज हो गया था, वो भी मेरे को ऐसे ही हुआ था दोस्तों, कि एकदम मेरे अखंड दीप मतलब बुझने वाला था। मतलब बहुत ऐसा चीज़ हुआ, उसके बाद मेरे को पॉजिटिव आया था। तो अखंड दीप आपको करना है। और बहुत सारी फीमेल बोलती है दीदी मेरे को रिजल्ट नहीं आया, मेरे को बाबा से भरोसा टूट रहा है। ये सब मत बोलिए, भरोसा जो होता है वो टूटता नहीं है, भरोसा आपका अथाह रहता है। मैं भी तो भरोसा करके बैठी हूँ, मुझे भी तो साल भर हो गया, मेरा तो भरोसा नहीं टूट रहा है, तो फिर आपका क्यों टूट रहा है। और एक चीज़ बोलूँगी, देखिए आप 10 चैनल पे जाते होंगे, 10 लोग 10 तरह की बातें बोलते हैं। मैं उसके लिए नहीं बोलूँगी, वो आपका अपना पर्सनल व्यू है, आप क्या करना चाहते हैं वो आप करिए। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी बहनों, कि बस पॉजिटिव आपको रहना, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे किसी का रिजल्ट नहीं आया, पर आपका रिजल्ट आएगा। अब ये सोचो, भले उसका नहीं आया पर मेरा आएगा। मैं ऐसा ही सोचती हूँ। मैं भी बहुत सारे चैनल मेरे आंखों के सामने आते हैं, कोई रो के वीडियो बनाता है, कोई मेरा पीरियड आ गया। मैं कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ दोस्तों, बताए क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये नेगेटिव वाइब है, मैं लोगों को नेगेटिव कर दूंगी अगर मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी तो इसीलिए मैं ऐसे वीडियो बनाना बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं ना बनाऊँ। तो और आप लोग भी कृपया करके ऐसे वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए, बिकॉज आपका दिमाग, मेंटलिटी जो होती है ना इंसान की, चेंज हो जाती है और वो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे वीडियो आपको नहीं देखने हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बाबा का जो 2 चीज़ है जो आपको करना है, हर महीने करना, वो है अखंड दीप और व्रत। व्रत आप संडे का रखिए या आप किसी भी दिन का रख लीजिए, लेकिन आप रखिए। और इसमें आप फलाहार खा सकते हैं, दिन में 2-3 बार आप फलाहार खा सकते हैं। और एक इसमें बहुत नियम है, जो जिन भी महिलाओं को पॉजिटिव आया उन लोगों ने किया है, कि वो सुबह ना 12 बजे तक खाना खा लेती थी। दोपहर मतलब जो 12 बजे 12 नून होता है, उससे पहले पहले वो खाना खा लेती थी, और शाम में 6 से 7 के बीच में खाना खा लेती थी। ये मैंने बहुत कॉमन देखा है उन महिलाओं में, और उनके पतियों ने भी उनका पूरा साथ दिया है, वो भी वो सारे नियम किए हैं।
तो ये चीज़ आप लोग अगर नहीं करते तो अपने जीवन में बदलाव कीजिए। मैं भी नहीं करती थी दोस्तों, हमारे यहाँ संध्या में खाना नहीं खाया जाता बिहार झारखंड में, लेकिन अब मैं खाती हूँ क्योंकि मेरे लिए मजबूरी हो गई है कि मुझे खाना पड़ता है। तो मैं 7-6 संध्या देती हूँ 6 बजे, और उसके बाद में मैं भगवान को माफ़ी मांग के मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि खाना पड़ेगा। अब जो नियम गुरुदेव ने बताया है उसको खाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद में जो है ना, आप थोड़ा वॉक कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज भी आप कीजिए, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट कीजिए। अभी गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो डिहाइड्रेट बॉडी को मत होने दीजिए, पानी पीते रहिए आप हमेशा। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए और इससे ही पॉजिटिव आता है। और हल्की लाइन अगर आपकी आती है तो आपको अखंड दीप चालू कर देना, चाहे फिर जो हो जाए, आपको अखंड दीप कर देना। बहुत सारी महिला मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आप पीरियड आने से पहले ही चेक कर लेते हो, तो मैं मंथ में 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ। एक में करती हूँ पीरियड आने के 5-6 दिन पहले, और एक में पीरियड हो जाने के बाद भी मैं चेक करती हूँ। क्योंकि कई महिलाओं को क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी भी रुक जाती है और पीरियड भी आ जाते हो। मेरे साथ तो लास्ट टाइम यही हुआ था कि मेरे पीरियड भी आ गए तो मेरी प्रेगनेंसी भी रुक गई थी, तो इसीलिए मैं ये 2 बार चेक करती हूँ। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं, और आप बस पॉजिटिव रहिए। मुझे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि आप उसको मत देखिए, उसको, वो सब आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपकी पर्सनल चॉइस है, बट आप नेगेटिव मत होइएगा, बस यही बोलूँगी। और मोटिवेट रहिए, ऑलवेज रहिए। देखो, अगर मन की हारे हार, मन की जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो फिर आप हार चुके हैं। अब फिर आप बिल्कुल जीत नहीं सकते हैं, आपको कोई नहीं जिता सकता है। लेकिन मन के जीते जीत, अगर आप मन से आप जीत अपने आप को मान लेकिन नहीं ऐसे नहीं आएगा, आएगा, एकदम आएगा, आना ही होगा, तो ज़रूर आएगा। एक महिला का बाबा बता रहे थे ना गुरुदेव, कि वो महिला अखंड दीप जलाई थी, दिया उसका बुझ गया, फिर उसने जलाया, फिर बुझने वाला था, तो उसने एक ही चीज़ बोला कि हे सूर्य देव, हे अखंड दीप, हे अग्निदेव, आप जो हैं जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते क्या मुझे आशीर्वाद दे के नहीं जाइएगा, मेरे को आप आशीर्वाद नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट डे उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया। तो ये मन में धारणा आप लाओगे ना तो ज़रूर आपको रिजल्ट आएगा। बाकी कुछ चीज़ें अगर मैंने यहाँ भूल गई हूँ बताना तो मुझे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की। दोस्तों, मैं शाम में 7 बजे डेली लाइव आती हूँ, तो आप लोग मेरा लाइव ज्वाइन किया कीजिए। मेरा फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं बाबा के वीडियो नहीं डालती हूँ वहाँ पर, मेरी पर्सनल लाइफ के वीडियो डालती हूँ। अगर आप मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में देखना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। भगवान आप सबकी सुने, आप सबकी गोद भरे, है ना। चलिए, मिलती हूँ।